Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, our channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? मैंने एक जर्सी पहनी है, डिफरेंट जर्सी पहनी है। अगर आपको भी ये जर्सी चाहिए, रियल मैड्रिड की ड्रैगन साइज वाली जो इस साल उन्होंने निकाली है, आप आउट हाउस फुटबॉल से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा एंड आप ले सकते हो। बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी और बहुत ही हाई क्वालिटी में मिलेगी आपको, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट आउट हाउस फुटबॉल एट लेजर। एंड लेकिन दोस्तों अब ना बहुत ज्यादा टाइम पास हो चुका है, फ्रॉम दैट मैन सिटी गेम। बहुत ज्यादा हमको टाइम मिल गया टू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट हैज हैपेंड। एंड एक चीज तो हमें पता थी कि रियल मैड्रिड का अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली मीडिया वाले बहुत न्यूज बनाते हैं उस बात को, एंड बनाई भी गई है, हक से बनाई है, बिकॉज हम हैं ही उतने अनपैरेलल्ड यूनिवर्स में व्हेन इट कम्स टू द चैंपियंस लीग। बट दोस्तों अगर हम बात करें ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द समर, पहली बात तो काफी सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स चलो ये तो क्लेम कर रही है कि रियल मैड्रिड अपनी अगले सीजन की प्लानिंग बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड दैट नाइट उस पे करने वाली है, जो कि जायज भी है, बिकॉज आपको वैसा कुछ रिजल्ट वापस आपको नहीं चाहिए कि आपका क्लब वापस लेकर आए। लाइक यू डोंट वांट टू लूज 4-0 टू एनी अदर क्लब इवन इफ इट्स मैनचेस्टर सिटी नेक्स्ट सीजन। तो आपको उस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो काफी सारी न्यूमरस पोजीशंस हैं जहां पर रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट ने स्टडी करी है, जहां पर उनको नीड्स हैं। पहली बात तो फुल बैक एरिया है जहां पर उनको नीड चाहिए। एंड एकदम आपको याद है जब इकर कसियास था, उसके साथ साथ एक और गोलकीपर था, एक एक्सपीरियंस वेटरन गोलकीपर था, वो था डेविड लोपेस। तो एकदम वैसे ही तरीके की साइनिंग करने वाली है रियल मैड्रिड। एक वेटरन गोलकीपर को खरीदना चाहती है रियल मैड्रिड एंड प्रॉब्ली लेकर भी आएगी समर में, बिकॉज आंद्रे लुनिन को जाना है। आंद्रे लुनिन को पिछले समर भी जाना था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गेम टाइम, बट पता नहीं कैसे कार्लो एंचेलोटी ने उनको मना लिया था एंड उनको रख लिया था। खैर आंद्रे लुनिन ने ये साल तो प्रैक्टिकली इतना कुछ करा नहीं है। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में थोड़ी बहुत उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ गई थी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, बट दैट वाज अबाउट इट फ्रॉम हिम। उसके अलावा आंद्रे लुनिन ने ऐसा कुछ पुटअप नहीं करा एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक यंग गोलकीपर है जिनको इस समय गेम टाइम की बहुत सख्त जरूरत है, एंड इसलिए आई थिंक इट इज बेस्ट फॉर हिम टू लीव रियल मैड्रिड एंड गो एल्सवेयर। अब वो क्या लोन पे जाएंगे या फिर एक सेल होगी ऑफ 15 to 20 मिलियन, इसके बारे में ऐसा कोई डिटेल्स रिवील नहीं करी गई है, तो इट इज बेटर टू नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर हम पोटेंशियल वाइज बात करें, आई थिंक ही हैज व्हाट इट टेक्स टू बी रियल मैड्रिड्स फर्स्ट चॉइस गोलकीपर इन द फ्यूचर। मतलब वो टैलेंट तो है उसमें, वो तो हमें क्लियरली दिखता है। एंड आई थिंक अगर वो कोई लोन स्पेल पे जाएगा तो उसको वो पॉजिटिविटी, वो कॉन्फिडेंस आएगा जिसके वजह से वो वापस आ सकता है इन द फ्यूचर। तो फॉर दोज रीजंस आई वुड से कि आंद्रे लुनिन को एक लोन पे जाना ज्यादा बेटर रहेगा एंड आई थिंक वहां पर वो प्रॉस्पर भी कर सकता है एंड फिर वापस रियल मैड्रिड पे लौट के भी आ सकता है। अगर आगे इन चीजों के बारे में डिस्कस करें तो सेंटर बैक एक ऐसी एरिया जहां पर मैड्रिड अब इन्वेस्ट नहीं करने वाली है, बिकॉज उन्होंने पिछले 2 समर विंडोज में डेविड अलाबा और एंटोनियो रूडिगर जो कि सीजन और एक्सपीरियंस डिफेंडर्स हैं उनको लेकर आई है। तो वहां पर इतनी एज सच आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलने वाली है। वहां पर रियल मैड्रिड आर गोइंग टू गो विद ऑल दोस 4 सेंटर बैक्स व्हिच दे हैव राइट नाउ इन द नेम ऑफ अलाबा, रूडिगर, नाचो एंड एडर मिलिटाओ, बिकॉज हमारे पास 3 वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स हैं एंड हमारे पास नाचो की वर्सेटिलिटी है दैट शुड बी गुड इनफ फॉर नेक्स्ट सीजन। एंड अगर हम यहां पर एक फुल बैक्स की बात करें, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठकर आ जाता है, रियल मैड्रिड ने एक लेफ्ट बैक को साइन कर लिया है, फ्रान गार्सिया, हु इज प्रोबब्ली इफ नॉट द बेस्ट बट द सेकंड बेस्ट लेफ्ट बैक इन ला लीगा। मैं बाल्डे को काउंटर नहीं कर सकता इवन इफ ही इज यंग। तो इन दोनों में से कोई एक है बेस्ट लेफ्ट बैक ला लीगा में। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग फ्रान गार्सिया है, लेकिन बिकॉज बार्सा वन द लीग आई हैव टू गिव इट टू अलेजांद्रो बाल्दे। ही वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर बार्सिलोना। तो फ्रान गार्सिया को लेकर आ रही है रियल मैड्रिड एंड डेफिनेटली फ्रान गार्सिया विल इंप्रोवाइज द टीम, स्पेशली इन दैट एरिया जहां पर मैड्रिड को डेफिनेटली एक लेफ्ट बैक की जरूरत थी। फर्डिनेंड मेंडी ये सीजन बहुत ज्यादा इंजर्ड रहा है, उसी वजह से शायद से फर्डिनेंड मेंडी की सेल हो जाएगी एंड डेविड अलाबा उस पोजीशन पे खेलना चाहते नहीं है। हमने पिछले साल भी ये पढ़ा था, जब डेविड अलाबा की साइनिंग भी हुई थी तभी भी हमने ये बात पढ़ी थी कि डेविड अलाबा डज नॉट वांट टू प्ले एट लेफ्ट बैक, ही वांट्स टू कंटिन्यू एट द सेम पोजीशन ही प्लेड इन बायर्न्स लास्ट सीजन, जो कि सेंटर बैक थी। अभी डेविड अलाबा एज अ सेंटर बैक हैज स्टिल बीन गुड, लेकिन अगेन इंजरी इश्यूज डेविड अलाबा को भी हुई है एंड बायर्न को दाद देनी पड़ेगी। यहां पर बायर्न ने हमको बहुत अच्छी तरीके से अलाबा चिपका है। अलाबा ने इंपॉर्टेंट गेम्स में क्लच कर दिया है, अलाबा ने पिछले साल चैंपियंस लीग में भी काफी अच्छा करा है। वो सारी बातें हैं, ठीक है, आई गेट इट, वो सारी बातें हैं, लेकिन डेविड अलाबा को भी इंजरी इश्यूज हो रही हैं। डेविड अलाबा को कॉन्स्टेंटली इश्यूज हो रही है भाई, इंजरीज। तो दैट इज अ वेरी बिग वरी फॉर रियल मैड्रिड। एंड सेकंड बिग वरी फॉर रियल मैड्रिड इज आल्सो कि एंटोनियो रूडिगर अभी भी अच्छी तरीके से सेटल नहीं हो पाए हैं। एडर मिलिटाओ के साथ वो एक अच्छी तगड़ी पार्टनरशिप नहीं बना पाए हैं, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, दोनों के सेम ट्रेड्स है, दोनों के सेम एट्रीब्यूट्स है एक तरीके से, तो अंडरस्टैंडिंग अभी तक अच्छी तरीके से बैठी नहीं है। आप अलाबा मिलिटाओ को देखो, वहां पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको दिख जाती है, बट आपको रूडिगर और मिलिटाओ में वो अब तक नहीं देखने को मिली है। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड टू फेस। क्या फ्रान गार्सिया एक सोल्यूशन आता है फॉर दैट डिफेंस?
आई थिंक सो यस, बिकॉज डिफेंसिवली स्पीकिंग उनकी स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इंटरसेप्शंस करी हैं, टैकल्स करी है, वो सारी स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छी हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी क्या है उनके बारे में, उनकी अटैकिंग मैट्रिक्स। आप उनकी प्रोग्रेसिव कैरीज देखो, आप उनकी ड्रिबल्स देखो, आप उनकी क्रॉसेस पर 90 देखो, बहुत ही अच्छी हैं। तो डेफिनेटली भाई विनीसियस जूनियर एंड फ्रान गार्सिया इज अ प्रोपोजिशन दैट नो टीम वुड लाइक टू फेस। डेफिनेटली विनीसियस जूनियर को जो अटैकिंग हाफ में जो हेल्प चाहिए होती है फ्रान गार्सिया वो प्रोवाइड करेंगे, एंड फ्रान गार्सिया क्रेजी फास्ट भाई, इतना फास्ट लेफ्ट बैक मैंने प्रॉब्ली मतलब ऑब्वियसली देखे हैं, बट इतने अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं देखे हैं। फ्रान गार्सिया बहुत तेज है भाई, लाइक फरारी है भाई, वो बहुत तेज भागता है वो। तो फ्रान गार्सिया और विनीसियस जूनियर की एक ऐसी जोड़ी होगी जो बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगने वाली है। मतलब यू नो इट कैन प्रॉब्ली मेक यू रिमाइंड ऑफ मार्सेलो एंड रोनाल्डो, द डुओ दे वर। सो यू नो फ्रान गार्सिया एंड विनीसियस जूनियर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आगे जाकर अगर बात करें तो हमें एक राइट बैक पे भी एक प्लेयर चाहिए। रियल मैड्रिड फाइनली इस बात को समझ चुकी है, आफ्टर सीजंस, आफ्टर इयर्स ऑफ अस फैंस कंप्लेनिंग कि यार यू नो हमें एक राइट बैक लेना पड़ेगा, डैनी कार्वाल ओल्ड हो रहे हैं, डैनी कार्वाल अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फाइनली रियल मैड्रिड ने उसको कंसीडर करा है, एंड रियल मैड्रिड अब मार्केट में जाएगी एक राइट बैक देखने के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, राइट बैक की एक ऐसी पोजीशन है जहां पर अब इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके पास उतने प्लेयर्स अब नहीं रहेंगे उस पोजीशन पे, एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्ली हेरमी फ्रिम्पोंग और कौन है, आई डोंट थिंक कोई और एज सच राइट बैक है जो अवेलेबल है। तो आपको पैसे फूकने पड़ेंगे अगर आपको एक राइट बैक चाहिए, बिकॉज कोई भी क्लब में जब जाओ, आप चेल्सी की बात कर लो, आप कोई भी क्लब की बात कर लो, एवरीवन हैज टू वेरी गुड राइट बैक्स एंड दे हैव बीन सिक्योर्ड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको कोई भी राइट बैक सिक्योर करना है कहीं से भी। अभी रियल मैड्रिड के पास दो ऑप्शंस है, इवान फ्रेस्नेडा जो कि मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है, डिफेंसिवली ही स्टिल ओके बट ऑफेंसिवली इतना कुछ प्रोवाइड नहीं करता, एंड जेरेमी फ्रिम्पोंग जो अटैकिंग आपको बहुत प्रोवाइड करता है। माय पर्सनल टेक वुड बी कि आप हुआन फॉइट या फिर फ्रेस्नेडा पे टारगेट करो। फ्रेस्नेडा पे इसलिए आप उसको यू नो डेवलप भी कर सकते हो मैड्रिड में, एंड डिफेंसिवली आपको अच्छा काम करके दे देगा। तो अगर आपके पास एक अच्छा अटैकिंग फुल बैक है, आपके पास एक डिफेंसिव माइंडेड राइट बैक भी है जो कि यू नो वो बैक थ्री एट टाइम्स फॉर्मुलेट कर सकता है, एंड वो पोजिशनल वाली हरकतें भी हो सकती हैं। तो उसके बारे में मैं इन डिटेल अब बात नहीं करूंगा, जब वो आएगा तभी उसके बारे में बेटर होगा बात करना। अगर आगे मिडफील्ड की हम बात करें तो मिडफील्ड में भी कहा जा रहा है कि मैड्रिड दो प्लेयर्स लाने वाली है, एक जूड बेलिंगहम ऑलरेडी है, एंड एक और मिडफील्डर रियल मैड्रिड लेकर आएगी। अभी टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आई डोंट थिंक हमें मिडफील्ड में एक एज सच यू नो रिक्रूटमेंट चाहिए, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो मैन सिटी के सामने हम 4-0 हारे हैं, लेकिन भाई अगर आप देखो तो हमारी मिडफील्ड में इतनी क्रेजी गुड डेप्थ है ना। आई वुड कंपेयर इट टू मैन सिटीज मिडफील्ड, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर प्रोफाइल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, जस्ट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। हमारे पास कामाविंगा, वेल्वर्डे, चुआमिनी, जूड बेलिंगहम, टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच और डैनी सेबायोस, 7 क्वालिटी मिडफील्डर है भाई जो बॉल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो कार्लो अंचेलोटी को डेफिनेटली अपनी मिडफील्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एंड उनके तरीके से प्लान करने की सख्त जरूरत है भाई, बिकॉज आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉल के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। सो यू हैव टू गो फॉर अ पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम। मैनचेस्टर सिटी के सामने भी तुमको पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम खिलाना चाहिए था, बट तुमने नहीं खिलाया, ओके ठीक है, जाने दिया मैंने उसको। बट आपके पास 7 क्वालिटी मिडफील्डर्स हैं, एंड यू हैव टू कीप द बॉल नेक्स्ट सीजन अ लॉट मोर देन व्हाट यू हैव डन। तो वो एक बात है। ऊपर से आई डोंट थिंक मैड्रिड को वहां पर डेप्थ चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है मिडफील्डर्स को वो बहुत गलत है। कामाविंगा को लेफ्ट बैक, वेल्वर्डे को राइट विंगर, एंड ऐसी सारी चीजें हुई है। चुआमिनी को तो खिला भी नहीं रहे हैं। तो आई डोंट थिंक आपको एक और मिडफील्डर लाने की जरूरत है, अनटिल अनलेस आप क्रूस या मॉड्रिच को हटा रहे होते, बट आप वैसा भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, अबाउट मॉड्रिच, मेरे को ना एक आई थिंक आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू ऑल, एंड यू नो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी कि अगर मैं राइट हूं या रॉन्ग। भाई तुमको मालूम है जो मैन सिटी वाला गेम था उसके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर पोस्ट मैच इंटरव्यू में लूका मॉड्रिच रो रहा था, एंड ही वाज एक्चुअली वेरी वेरी सैड। अभी ऐसा नहीं है कि लूका मॉड्रिच ने कभी भी हैवी डिफीट्स अपने फेस नहीं करी है करियर में। ही हैज डन दैट इन द वर्ल्ड कप, जहां पर वो यू नो फाइनल में एलिमिनेट हुआ था, सेमीफाइनल में भी एलिमिनेट हुआ था, उसके बाद वो 4-1 आयाक्स भी था, वो भी एक गेम है। मैन सिटी के सामने 2019-20 सीजन में भी हुआ था, चेल्सी के सामने भी हुआ था। बट मॉड्रिच इतना भी कभी सैड, डिजेक्टेड और डिप्रेस नहीं लग रहा था भाई। तो आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, देयर इज दिस सम पार्ट ऑफ मी व्हिच यू नो, एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मॉड्रिच की जो रिन्यूअल है वो कंफर्म नहीं हुई है, ठीक है। क्रूस और बेंजेमा की हो गई है, लेकिन मॉड्रिच की नहीं हुई है। आई जस्ट डोंट नो व्हाई, मतलब एक देयर इज दिस पोर्शन ऑफ मी व्हिच सेज कि प्रोबब्ली मॉड्रिच इस सीजन छोड़ के चले जाएगा भाई, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई देयर वर टीयर्स इन हिज आईज। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, लेकिन पता नहीं यार, मतलब फील कुछ ऑफ थी जब वो रो रहा था। आई डोंट नो, प्रोबब्ली यू नो वो बहुत पेन होगा हमको, आई थिंक इवेंचुअली, बिकॉज कहीं ना कहीं हम मार्सेलो, बेल इसको के लिए रेडी थे कि वो जाएंगे, हम कैसेमिरो के लिए रेडी नहीं थे। इट वाज अ सरप्राइज, एंड प्रोबब्ली मॉड्रिच का भी जाना कहीं ना कहीं एक सरप्राइज हो सकता है, बिकॉज आपने जूड बेलिंगहम पे 100 मिलियन इन्वेस्ट करें। यू विल हैव टू स्टार्ट हिम रेगुलरली, इवन फॉर ऑरेलियन चुआमिनी, देयर इज अबाउट टाइम ही स्टार्ट्स रेगुलरली। पता नहीं क्यों भाई, मतलब या तो मॉड्रिच विल एक्सेप्ट द फैक्ट यू नो अब उसने एज कर लिया एंड ही विल नॉट प्ले दैट रेगुलरली, या फिर ही विल लीव, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक इट्स द लैटर। पता नहीं क्यों भाई, बहुत ऑफ, मतलब आई कुड बी वेरी रॉन्ग, मतलब यू नो, बट
इट्स जस्ट मी, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड मुझे पता नहीं क्यों फील आती है कि मॉडरिच शायद से चले जाएंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। आई होप ना जाए, बिकॉज ऑब्वियसली भाई माई फेवरेट मिडफील्डर एवर, आई डोंट वांट हिम टू गो। एंड अगर अब अटैक की बात करें तो भाई चुक्वेज़े को टारगेट किया जा रहा है। काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सैमुअल चुक्वेज़े पे फिर से आंखें गड़ाई गई हैं। थॉमस गोंजालेज और काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो रिपीट कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड वुड बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग चुक्वेज़े। एंड स्ट्राइकर के स्पॉट पे होसेलू को टारगेट किया जा रहा है जो 33 के हैं, लेकिन उन्होंने 15 ला लीगा गोल्स मारे हैं, तो दैट इज़ नॉट बैड फॉर अ ला लीगा स्ट्राइकर। एंड 33 के हैं, एंड अगर हम एक एजिंग स्ट्राइकर भी ला रहे हैं ना जो गोल्स आपको ला के दे दें क्रूशियल गेम्स, इट वुडंट मैटर मच। मतलब आपके पास एंड्रिक है, आप हालैंड या एम्बापे के लिए फिर से 2024 में टारगेट करोगे, आप ट्राई करोगे, तो टू बी वेरी फ्रैंक विद यू प्रॉब्ली डोंट इवन नीड होसेलू ऑन अ लॉन्ग टर्म। आप उसको लोन पे भी ला सकते हो या फिर आप उसको 1-2 साल के लिए भी साइन कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, या तो वो कारवाहल का जीजा है या तो वो कारवाहल का साला है, वो ब्रदर इन लॉ है, इतना मुझे पता है। तो होसेलू को लाना आई डोंट थिंक इज अ बैड प्रोपोजिशन, आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ इट, बिकॉज 33 का है, एंड्रिक भी आ रहा है, और आप एम्बापे और हालैंड के लिए भी ट्राई करोगे 2024 में, तो फिर आपको एक एजिंग स्ट्राइकर ही सही बट जो इनफॉर्म है उसको लाने की जरूरत है। एंड होसेलू इज ऑल्सो वेरी गुड विद द बॉल। इन द लास्ट 2 गेम्स अगेंस्ट अस, अगेंस्ट स्पेनियोल, उसने 2 गोल भी मारे हैं रियल मैड्रिड के सामने, अगर आपको नहीं मालूम हो तो 15 ला लीगा गोल है, एंड वो एक अच्छी टैली है भाई, तो होसेलू को आप ला सकते हो, दैट इज माई पॉइंट। बाकी दोस्तों यही है वीडियो, थोड़ी सी वाइब थोड़ी सी ऑफ हो रखी है भाई, बिकॉज पता नहीं क्यों फील आ रही है कि मॉडरिच को शायद से लोग हटाने वाले हैं, पता नहीं क्यों, दैट इज वाई ही वाज टीयर्स इन द आईज। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं एक हाइपोथेटिकल बना के बोल रहा हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेस और लूका मॉडरिच के बीच में मीटिंग हुई होगी, अगर मैड्रिड चैंपियंस लीग फाइनल जीत जाती है तेरी वजह से तो फिर मैं तेरे को रख लूंगा, अगर नहीं जीतती है देन सॉरी बॉस यू हैव टू गो। पता नहीं क्यों भाई, बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेस वैसा एक बिजनेसमैन है, ठीक है, फ्लोरेंटिनो पेरेस एकदम वैसी हरकतें करता है, सो यू जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट हिम। बट यार विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो, इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, हाला मद्रिद इन नमाज हसल फिना वामोस रियल, देखते हैं क्या होगा, इट इज अ बिग ईयर अहेड, लेट्स सी व्हाट रियल मैड्रिड डज।